के पुलिस पटेल जो है नंदू भाई, उनको बुलाया और वहाँ के सरपंच, क्योंकि उन लोगों पे तो आपको यकीन और एतमाद होगा कि भाई वो लोग कैसे, वो लोगों को साथ में बुलाया। वो पूरी टीम मेरे साथ में थी दूसरी बॉडी ढूंढने के लिए। वहां से आधा किलोमीटर आगे, आधा से 1.5 किलोमीटर के करीब जो बंदे का मल्ला था, वो वहां पे पानी रुकाने के लिए उन्होंने एक कट्टा बनाया हुआ, दीवार बनी हुई है जहाँ पे बॉडी मिली। उसके बाद में बॉडी की पोजीशन वैसी थी। मैत्रे साहब को बुलाया वहां पर, मैत्रे साहब खुद मौजूद थे। मैत्रे साहब ने कोई मतलब नजदीक नहीं गए, उन्होंने कैमरा लिया, जो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट का कैमरा, तो कैमरा पकड़ के और ये लोगों को बॉडी उठाने लगा। बॉडी उठाने के बाद किसी को उन्होंने देखने का मौका नहीं दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों ने, डिपार्टमेंट के लोगों ने, अब क्यों नहीं देखने दिया वो उनको पता है। बोले फटाक से पीएम के लिए लेके जाना है, यहाँ लोग बहुत, क्योंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी, हो सकता है उनकी वजह से उन्होंने बोला होगा कोई दिक्कत परेशानी ना बढ़े बोल के उन्होंने वो चीज को वहां से बॉडी को दोनों उठाया। मैं खुद साथ में मौजूद था। फिर हमारी बहन की एक चुलत सास है, जो सासू साथ में थी। साथ में आने के बाद पीएम की बोले तुम्हारी कोई लेडीज साथ में ले लो, तो हम बोले सब डिपार्टमेंट की भी एक लेडीज, एक दो लेडीज तो पुलिस डिपार्टमेंट की लेडीज, उनकी जेर निगरानी में ये चीज होगा। तो मैं ये भी बोला सदर साहब आपने जो बताया कैमरे का, तो मैं कैमरे का भी बोला, क्योंकि मेरे को डाउटफुल पूरा हो गया था जगह पे, स्पॉट पे, जब मैं हाथ कर पे देखा। तो उसके बाद में क्या हुआ साहब, 4 बजे तक भी वो चीज ढूंढे। फिर जब पीएम के लिए गए, वो लेडीज अंदर थी जो पीएम करने के लिए उस वक्त मौजूद थी। पीएम करते वक्त मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। ठीक है, मेरी बहन है, वो लेडीज थी, बहन तो मेरी थी, मेरा तो खून था, मैं अंदर जाना मेरा जायज था। ठीक है, वो मेरी पीठ की बहन थी, मैं जा सकता था अंदर। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट ने, मैं जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, उनको ऐसा लगा कि ये कुछ बारीकी से कुछ देखेगा और मामला बढ़ेगा। मुझे उन्होंने बाहर ढकेल दिया। गौरी से साहब नाम नहीं पहचानता उनका, मैं सामने आएंगे तो मैं बता दूंगा। उन्होंने मुझे बाहर ढकेल दिया। अगर वह घाटी का कैमरा है तो देख सकते हो उसके अंदर किस तरह मुझे ढकला था। मैं तो मेरे दुख में परेशान था, इसलिए मैं बोला अपने काम से मतलब है, अपना कोई चीज करना नहीं, तमाशा करना नहीं, मैं साइलेंस होकर साइड में बैठ गया। वो लेडीज अंदर जाती है। वो लेडीज जाने के बाद में सब तरीके से उन्होंने देखा, जैसे कि उनके कपड़े वगैरह उतार के, तो उनके यहाँ पर भी मार था, जान के मांडी के नजदीक। उसमें एक का जो यहाँ पे फूटा हुआ था, उसमें दूसरी बात ये जबड़ा जो आता है, ये फिश खाती, मानता उस बात को मैं, टुकड़ा नहीं होता साहब हड्डी का फिश की वजह से। अगर तुम्हारा बोलना है डिपार्टमेंट का, जो भी एक घाटी के लोगों का, कि भाई वो जो है तो फिश ने खाई, तो फिश हड्डी नहीं खाती साहब। अगर खा भी लेती तो खेकड़े हड्डी भी नहीं, इतने अर्जन होता नहीं। और जब बॉडी पोस्टमार्टम उन्होंने जबरदस्ती जो है, तो लेडीज अभी मीडिया में भी बाइट दी उसने, अभी वो लेडीज भी बाहर भी है। अगर आप बोले जो रियल जो कंडीशन थी अंदर, डिपार्टमेंट ने जो उनको ये बताया कि ये जो है मार लगा हुआ नहीं है, ये फिश ने खाई हुई है, ये खेकड़े ने खाया हुआ। जबकि अभी भी आप जाके देख सकते साहब, अगर वहां एक फिश निकल गई तो ये केस का मैं रफा दफा कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर फिश निकलती, खेकड़े निकलता, वहां कुछ भी नहीं। शक 1000% मैं प्रूफ दे रहा हूँ हर चीज का, धीरे धीरे, जो भी आप सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, जब वो बाहर निकलने के बाद तो उन्होंने उनकी साइन ले ली मेरे सामने। मैं बोला खाला क्या हुआ, तो बोले यार वो तो मेरे को बोलने भी नहीं दे रहे। बोले मैंने कैसे बोले काम करो, आप पेपर बनाने जाओ पीएम के लिए। मैं साथ में चलेगा, क्योंकि मेरे फैमिली का कोई, उनकी फैमिली का कोई लोग नहीं था, मैं तो भाई था बोल के मैं चले गए। वो लेडीज को वहां से फिर उन्होंने साइन वगैरह लेके, नहीं बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये गलत बता रहे थे। बोले साहब ये कर पे फिश ऐसा गोल करपा नहीं मारती। और दूसरी बात साहब, इस जगह पर फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, इस जगह पर जो है तो जैसे करंट लगने से इतना हिस्सा जलता है, उतना जला हुआ भी अभी तो सब होगा, उसमें दिख रहा है वो जला हुआ है, क्योंकि वो करंट भी शॉक भी दिया हुआ है। जैसे कि बॉडी करंट देने के बाद कुछ तो ब्लैक थोड़ा सा कुछ हो जाता, उतना जले हुआ था। वो होने के बाद में साहब फिर वापस पीएम करने के बाद हम चले जाते, जो भी अपने धार्मिक तरीके से जो भी करना करके। फिर उस बात में ये लोगों का डर शक बढ़ जाता है, ये जो चीजों से गाँव वालों का, कि भाई 15 दिन पहले जिस दिन ये हादसा हुआ था, 15 से 20 दिन पहले शिंदे नामक बंदा है, क्योंकि इसलिए मालूम पड़ रहा है उस बात का कि उसने 15-20 दिन पहले, ये हमारी जो बहन थी, ये थोड़ा डेयरिंग बात थी, मजबूत थी, मर्दों के सामने डट के खड़े रह सकती थी, ये पूरा गाँव गवाही देंगे उस बात। तो वो जब वहाँ पे गई थी 15-20 दिन पहले, उम्र 28-31 के करीब होंगे सब। तो ये जब वहां जाने के बाद में उस बंदे ने उसको छेड़ने की पूरी कोशिश की थी। 20 दिन पहले की बात है, ये हादसा होने के 20 दिन पहले। तो उस टाइम में भी बच्चा भी बाहर है, तो उसको एक दिन अलग अलग तरीके से पूछो तो वही जवाब उसके मुंह से निकलेगा बच्चे का। तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो बच्चे को उसने वापस आया तो उसने उसको झटापटी करके वहां से वो वापस घर पे आ गई। आने के बाद उन्हें हमारे जीजू को बोली कि उसने ये भी बोला था, बोलते हैं कि भाई अब इसके बाद कभी तू दिखी बोलेगा तो देखते रहो मैं क्या हश्र करता। ये वो बंदे ने बोला था। अब वो 4-5 बाप बेटे साहब, वो गांव का ही है, गांव का नहीं है, बाजू में मल्ले का है, गांव का कोई समाज का आदमी है सब। वो रहने वाला का वही रहता उस जगह पर रहता हूँ, मल्ले में। इस गांव का नहीं, बाजू के गांव का, इस गांव का नहीं, बाजू के गांव का। तो सब उस वक्त वो बच्चा आके वापस बोलता क्या वो ऐसा ऐसा, जो तो अम्मी को एक बंदे ने छेड़ा था, अम्मी ने उसको लात मार के और वापस आकर उसने ऐसा था बोला। तो इन्होंने खुद से पूछे कि क्यों ऐसा, तो बोले हाँ ऐसा तो बोला, बोले उसने मेरे।
देखो मैं देख क्या करता तो इनको ऐसा लगा भैया कोई मुर्गी बच्चा नहीं मार सकता, इतना बड़ा हादसा इतना कौन करेगा, जिन्होंने इसको ये लेकर गाड़ी पे चले गए। जाने के बाद फिर ये उनकी भांजी भी साथ में थी, इसकी हमारी बहन की ननन की बच्ची साथ में थी, जिसका डेथ हुई ना, वो भी एक बार उस क्या उम्र थी? वो 11 साल 12 साल की लड़की अभी है वो भी। उसका भी जवाब हुई था कि नहीं ऐसा बोला था बोल के। अभी इसमें डेथ की थी, एक हुई कि दो की दो इसकी ननद थी, हाई बोल रहे थे। उम्र बच्ची उसकी जिसकी डेथ हुई उसकी बच्ची है 11 साल की। दूसरे जो जिसकी डेथ हो गई उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र 1 साल 2 साल का 33-34 की उनकी एज थी। फिर वो जब होने के बाद जब गांव वाले ढूंढने निकलते हैं तो वो शेड से लेकर बखार है लकड़ी के, वो शेड से लेकर जहाँ तक बॉडी लाके फेंकी गई उस जगह पे हर जगह पे जो तो खून के ब्लड के निशान थे टपके हर जगह पर। ठीक है, तो जैसे ये पता चला तो ये दोबारा बोलो ऐसा निशान। ये बॉडी ये स्पॉट था जहाँ पर वो बंदे का बखार वगैरह शेड जो भी था उसका, हाँ। यहाँ से बॉडी उसने जो एरिया तक जो जहाँ तक लाके फेंका, जहाँ बॉडी ने बॉडी उसकी जिस्म उसका हाँ पानी नदी बॉडी ने नदी, तो उसने वहां पे लाके फेंकने तक जो सीमेंट का कट्टा बना हुआ है यहाँ पे उससे चल के आया, तो उसका ब्लड उस पे से गिरते हुए उस जगह तक गया जहां तक वो बॉडी जो उसकी डेथ बॉडी जो लाके उसने फेंका था। अब वो किस तरीके से फेंका था, और दूसरी एक बात उसने जहां तक उससे लाया लेकिन गीली जमीन होने को जैसे पानी वगैरह कुछ था, तो ऐसा उन्हें जैसा खींचते हुए लाया ना, तो जैसा घास दोनों तरफ ऐसा निशान उसके लगते हैं। और एक जगह पर साहब उसमें पूरे वीडियोस फोटोज भी है कि वो जब भागने की कोशिश कर रही होंगी, ये मेरा अंदाज है क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा, तो उनके पैर के अंदर जो लोफर था आज भी मौजूद है, वो लोफर में भाग रही होंगी शायद से, तो उसके निशान उसके वैसे दबा किए हुए तो गिले उसके अंदर है, आज भी मौजूद है, वीडियो में भी है। ये सब चीजें मेहतर साहब के निगरानी में हुआ, ये किसी ने दिल से नहीं बोला, उनको बुलाए वहां पर और बताया साहब ऐसा, तो मेहतर साहब का जवाब आता है कि ये बैल का निशान बैल का ब्लड है। तो साहब वो तो कत्ल खाना नहीं है, चलो ठीक है, अगर ब्लड अगर बैल का है तो कैसे प्रूव कर रहे हो आप, देखते कैसे बोल दिया आपने कि ये ब्लड जो है तो बैल का है। ठीक है, मान लो वो ब्लड अगर तुम्हारे हिसाब से बोलना है कि बैल का है, तो साहब जो घिसाड़ी ने वो मुट्ठी के अंदर जो दरा दिया थी घास काटने का जो औजार था, उसमें जो उन्हें खीला मार के दिया था, वो देखते पहचान लेता ये मैंने दिया था बोले। फैमिली के लोग तो पहचान रहे, लेकिन आप फैमिली के लोगों को झुटलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दरा थी किसके पास थी? घर पे की थी, घर की थी, बच्चों ने पहचाने वही मिली, एक मिनट वही मिली। तो मेहतर साहब ने ऐसा उसको बोले ये इसके ऊपर ये इनका होगा, बोले तुम कैसे बोल सकते हो कि रहने वाले लोग या कि इनका, बोले साहब ये हमारा निशान है उसके ऊपर टूटा हुआ है।